हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलर का जो क्वेश्चन है एक न्यू पैटर्न बेस्ड है। ठीक है, न्यू पैटर्न बेस्ड है जो कि एग्जाम में खासकर IBPS PO के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि क्या इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका कितना रहता है और कितना अच्छा आप कर पाते हैं। इसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ गया डायरेक्शन में फाइंड आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे आपको तीन यहाँ पे ABC इस तरह के करके आपको तीन सेंटेंस रहेंगे जहाँ पे एक फिलर का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे 5 वर्ड यहाँ पे रहेंगे जो कि मोस्ट इफेक्टिव वर्ड इसमें फिल करना है। एक ही वर्ड जो कि तीनों में फुलफिल करता हो, जो तीनों में फिल करने से कंप्लीट सेंस देता हो, वैसा आपको यहाँ पे वर्ड ढूंढना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे आते कि द टीम जम्प्ड अप एंड डाउन विद डैश एज देयर कैप्टन इन क्लोजर टू विनिंग रन। यहाँ पे देख रहे हैं कि विनिंग रन यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर ऑफ ड्रीम कंपनी विद। फिर से यहाँ पे देख रहे हैं ड्रीम कंपनी आई। ठीक है, ड्रीम कंपनी अगर एम्प्लॉय को एक ड्रीम कंपनी मिलती है कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव चीज़ हो रहा है। ठीक, माई सिस्टर्स टू लर्न मोर अबाउट एस्ट्रोलॉजी ग्रू he as she diligently studied it। ठीक है, अब diligently study it कहने का मतलब अगर वो परिश्रमी है, बहुत मेहनत से उस चीज़ को सीख रही है, कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव वे में बातें किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अपैथी एक क्या है, एक निगेटिव चीज़ है। अपैथी क्या है यहाँ पे एक निगेटिव चीज़ है, या फीलिंग एंड अनइंटरेस्टेड की बात होता है तब वहाँ पे अपैथी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं से पॉजिटिव जब सेंटेंस आप देख रहे हैं फिलर का, कहीं से भी वो क्या है यहाँ पे नेगेटिव चीज़ नहीं है या फिर अनइंटरेस्टेड जैसा कुछ चीज़ नहीं है, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं रेटिसेंस। रेटिसेंस भी कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव चीज़ दे रहा है कि आप यहाँ पे चीज़ें को कम प्रकट कर रहे हैं, मीन्स कि एक्सप्रेस कम करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर नहीं करना, मीन्स बहुत कम करना, ये भी नहीं होगा। वैसिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे वैसिलेशन का मतलब होता है कि कोई जो डिसीजन लेने में आपको वहाँ पे डिसीजन आप जो ले रहे हैं वो डेफिनेट आपका डिसीजन नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव हो गया। अब आते हैं एवर्जन। एवर्जन का मतलब भी होता है क्या, यहाँ पे क्या होता है कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, ये भी कहीं ना कहीं मीन्स कि किसी को डिसलाइक करना, एकदम पसंद नहीं करना, तो नेगेटिव चीज़ है। कुल मिलाकर जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ से बनता है वो होता है इलेक्ट्रिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिटी यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्यों, देखिए इलेक्ट्रिटी का मतलब होता है क्या, उत्साह, उत्साह होता है, या फिर तत्परता, तत्परता जिसको कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे अपैथी का मतलब तो आप सभी पता होगी, उदासीनता होता है, अनिच्छा होता है। नोट कर लीजिएगा, अपैथी का मतलब उदासीनता या अनिच्छा, फीलिंग अनइंटरेस्टेड। रेटिसेंस का मतलब होता है यहाँ पे अपने जो फीलिंग है उसको कम प्रकट करना, अल्पभाषिता जिसको कहते हैं। वैसिलेशन का मतलब होता है निर्णय लेने में असमर्थ या अनिश्चय। और एवर्जन का मतलब होता है क्या यहाँ पे डिसलाइक किसी को करना, ठीक है, या घृणा करना। तो बात यहाँ पे वो टीम जंप कब करता है, जब आपकी टीम के पास एक रन है और लास्ट का एक रन बचा है। ठीक है, 6 बॉल है और एक रन लेना है, विकेट पूरे हाथ में, और आखिरी बॉल एक इस ओवर का आखिरी बॉल, नेक्स्ट ओवर और भी बचे हैं, तो एक रन लेने के लिए पता है कि एक रन और बना लेते हैं तो टीम जीत जाती है। ठीक है, 259 पर अगर टीम ऑल आउट हुई थी अपोजिशन टीम, और आपको 1 से 260 बनाना है तो एक रन बाकी होता है, तो क्या होता है टीम में जो वहाँ पे आप देखते हैं उत्साह होता है, इलेक्ट्रिटी जो होती है, जो तत्परता होता है, वो एक रन विनिंग के साथ ही खत्म होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि a टीम जम्प्ड अप एंड डाउन विद इलेक्ट्रिटी एज देयर कैप्टन इन क्लोज टू विनिंग रन। ठीक है, क्योंकि उसके जो कैप्टन है वो विनिंग रन के करीब करीब पहुँच रहे हैं। सेकंड चीज़ भी वही कि द एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करते हैं, ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको जो ड्रीम कंपनी में यहाँ पे एक मौका मिला जाने का। ठीक है, तो एक उत्साह चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, और माई सिस्टर्स क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिटी टू लर्न, उत्साह से, तत्परता से किसी चीज़ को सीखना। तो कुल मिलाकर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बन सकते, बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं, बस आपकी क्या है वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर ऑफ द पार्क इज अ डैश मैन हु नेवर सीम्स टू गेट अपसेट अबाउट एनीथिंग। हु नेवर सीम्स गेट अपसेट अबाउट एनीथिंग, मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, नेवर सीम गेट अपसेट अबाउट एनीथिंग, कुछ भी बोल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुस्सा नहीं होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का इसका मतलब होगा। डैश हस्बैंड डिडंट शो एनी इमोशन, पेट से हुआ कि अगर इमोशन को शो नहीं करता है, बहुत ही शांतचित्त वाला व्यक्ति है। एज ही वॉज्ड हिज वाइफ गिव बर्थ टू देयर डॉटर, अब किसी की बेटी जन्म लेती है, बेटा पे तो बहुत गुस्सा होता है, बेटी का जन्म लेने पे बहुत लोग शांत वांत रहते हैं, तो इमोशन को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना। नेक्स्ट है कि एज अ क्रिकेटर डेविड्स ग्रेट एसेट विद हिज काम डैश मैनर। अब पता है कि अब राहुल द्रविड़ को कौन नहीं जानता है कि बहुत ही शांत रहने वाले हैं, बहुत है ना। जैसे कि अभी विराट कोहली को देख लीजिए, बहुत ही एक्टिव रहते हैं फील्ड में, लेकिन वो बहुत शांत रहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ ऐसा ही चीज़, ऐसा ही यहाँ पे एक जो है वर्ड ढूंढना होगा, एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना होगा और यहाँ पे फिल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझिएगा, तभी तो चीज़ होगा आपको क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, वर्ड यहाँ पे है क्या है? फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है शांत चित्त, इसका मतलब होता है शांत चित्त, ठीक है, शांत चित्त। या फिर कह सकते हैं कि नॉट इजिली मेड एंग्री या अपसेट, है ना, नॉट इजिली मेड एंग्री, ठीक है, बहुत जल्दी कोई गुस्सा नहीं होना। तो अब सभी सेंटेंस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही चीज़ें होना था कि ओनर ऑफ द पार्क इज फ्लेगमेटिक मैन, हो सकता है कि बहुत ही शांतचित्त था, तो करेक्ट आंसर तो ये होगा ही होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी वर्ड है जिसका मीनिंग आप जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे वेहमेंट की बात करें, वेहमेंट की बात करने का मतलब होता है, ये होता है, इसका मतलब उग्र होता है, किसी भावना क्रोध की दृष्टि से ये उग्र होना, ठीक है। फर्वेंट का मतलब क्या होता है? फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही, उत्साही या जोशीला, ठीक है, उत्साही या जोशीला। फिर क्या है नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है? परफरविट। परफरविट का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस या इम्पैशन, भावुक होना, ठीक है, या भावुक कह सकते हैं, यहाँ पे इम्पैशन कह सकते हैं। मॉडलिन का मतलब क्या होता है? मॉडलिन का मतलब होता है कि ये भी भावुकता होता है, लेकिन आंसू के साथ अपनी भावना को प्रकट करना, मॉडलिंग, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, फ्लेगमेटिक। नेक्स्ट है द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज सो डैश स्टूडेंट दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम। अवॉइड देम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से बचना। अब आदमी जो होता है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ से कब बचता है? चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब होता है। माई लेंदी थेसिस, फिर से लेंदी से थेसिस आ गया। लेंदी जो थेसिस होगा स्टेटमेंट वॉज डैश एंड डैश पजलिंग। अब लेंदी थेसिस है तो वो तो पजल होगा ही, उलझा हुआ चीज़ होगा ही, हर कुछ अटपटा सा होगा ही। वेन माई ऑन टॉक टू फास्ट, जब यहाँ पे बात बहुत तेज़ी से हो रहा है तो क्या होगा? सी कैन बी क्वाइट व्हाट। अब जल्दी जल्दी कोई बात करेगा तो चीज़ें समझ में आता नहीं है जल्दी किसी को, है ना। तो ऐसे वर्ड आपको ढूंढने होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि क्या होगा? लूसिड का मतलब तो स्पष्ट होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट। तो भाई स्पष्ट बातें तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। अगर अस्पष्ट होता तो यहाँ पे स्टूडेंट अवॉइड तो नहीं करते, तो ये होगा नहीं। फैसिल का मतलब क्या होता है भाई? फैसिल का मतलब होता है यहाँ पे कुल मिलाकर एक सरल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि किसी मुद्दे की जो वास्तविकता जो होती है, उसकी जो जटिलता होती है, इग्नोर करने के सेंस में होता है ना। मुद्दे को इग्नोर करना, मुद्दे को इग्नोर करना। तो यहाँ पे इग्नोर अगर करेंगे प्रोफेसर, तो यहाँ तो बात है कि द प्रोफेसर लेक्चर वर सो इग्नोर, ऐसा तो नहीं था कि वो मुद्दे से भटक कर कोई और बातें कर रहे थे जिसकी वजह से, ऐसा नहीं था, ठीक है। बाद अगर प्रोफेसर का लेक्चर हो रहा है तो एज ए स्टूडेंट के ही कुछ पढ़ाने के सेंस में या जो भी लेक्चर कर रहे होंगे वही होंगे, लेकिन उसमें वहाँ पे ऐसा कोई ऐसे नहीं कि कोई मुद्दे की वास्तविकता को जटिलता को अनदेखा करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। परस्पिक्यूअस का मतलब जो होगा वो क्या होगा? स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इसका मतलब ये तो स्पष्ट ही के सेंस में होगा। परस्पिक्यूअस का मतलब जो होगा, परस्पिक्यूअस का मतलब भी जो होगा स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के सेंस में होगा, ये भी नहीं होगा।
और ये तो मुद्दे से अगर बात करें कि मुद्दे की बात यहाँ पे जो तो फैसल का मतलब होता है, या सुगम कह सकते हैं, सरल कहते हैं, सहज कह सकते हैं, तो यहाँ पे फिट हो नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि अगर बाकी से अगर ऑप्शन में आप फिल करते तो ये चीज़ आएगा नहीं। जैसे मैं लेंदी थीसिस स्टेटमेंट वाज फैसिल, अगर इसको सरल भी मान लेते फैसिल एंड पजलिंग, अगर सरल ही था तो उसकी थीसिस लेंदी तो हो नहीं सकती थी, ये भी खत्म। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि जिसे गहराई से ना जाना ना सोचा जाए, तो ये भी होगा नहीं, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी का मतलब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो सही है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी यहाँ पे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहा था, प्रोफेसर का लेक्चर हो, और स्टूडेंट क्या हो रहे थे, अवॉइड दिम कर रहे थे। माइलेंस थीसिस स्टेटमेंट वाज एब्स्ट्रैक्ट मींस के डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड पजलिंग, दैट हो रहा है। व्हेन माय ऑन टॉक टू फर्स्ट सी कैन क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, जो कि समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो करेक्ट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि यहाँ फिर से 3 ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, 3 क्वेश्चन है जहाँ पे फिल करना है। एक करेक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड मीन्स कि परफेक्ट वर्ड ढूंढना होगा और इसमें फिल करना होगा। जैसे देखिए, द डैश इमिग्रेंट केम टू इंडिया टू अर्न मनी टू सेंड होम टू देयर स्टार्विंग फैमिलीज। स्टार्विंग फैमिलीज, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड याद रखिए, स्टार्विंग फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्लान्स आर बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प द डैश पीपल इन द कंट्री हु आर विदाउट हाउसिंग, फिर से विदाउट हाउसिंग की बात हो रही है, ठीक। डैश एम्प्लॉय कॉमनली फाइंड देमसेल्फ इन डेप्ट, फिर से यहाँ पे एक डेप्ट की बात आई, आफ्टर ओवर इंडगलिंग, ठीक है, ओवर इंडगलिंग इन द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। एफ्लुएंट होगा, प्रोस्पेरस होगा, ऑपलेंट होगा, फ्लस होगा, इम्पेक्यूनियस होगा। देखिए कुल मिलाकर क्या होता है कि अगर आप इंडिया में यहाँ पे देखिएगा कि इमिग्रेंट्स जो आते हैं इंडिया में क्यों आते हैं, पैसे कमाने के लिए, और अपने परिवार को भेजते हैं, अपने घर को भेजते हैं, क्यों कि ताकि उनकी जो फैमिली है वो भूखा ना मरे, है ना। तो ऐसा कब होता है, जब पैसे कम होते हैं। इसका मतलब इंडिया क्यों कोई क्यों आएगा, इसका मतलब वो जहाँ रहता है वो वहाँ पैसे अच्छे नहीं कमा पा रहे, या कम है उनके पास पैसे, इसलिए दूसरी जगह जाकर कमाते हैं। तो कम पैसे किस में, और अब बात हैविंग लिटिल और नो मनी, ठीक है। मीन्स कि इम्पेक्यूनियस मीन्स कि होता है हैविंग लिटिल, या तो कम पैसे होंगे या नो मनी के सेंस में होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर कोई इमिग्रेंट आते हैं तो उनके पास वहाँ पैसे नहीं होंगे, तो द इम्पेक्यूनियस इमिग्रेंट यहाँ पे फिल करेक्ट होगा, केम टू इंडिया टू अर्न मनी टू सेंड होम टू देयर स्टार्विंग फैमिलीज। नेक्स्ट प्लान्स आर बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प द इम्पेक्यूनियस पीपल। अब देखिए यहाँ पे जो प्लान जो डेवलप किया जाता है कैसे लोग के लिए किया जाता है, वैसे लोग जिनके पास पैसे कम हो, है ना। क्योंकि हु आर विदाउट हाउसिंग, क्योंकि उनके पास घर नहीं है, जब घर नहीं है रहने को, ठीक से, तो क्या होगा, वैसे लोगों की आप क्या करते हैं, मदद करते हैं, कुछ ऐसा प्लान करते हैं ताकि उनको उस चीज़ में उनकी मदद किया जा सके, है ना। नेक्स्ट इम्पेक्यूनियस एम्प्लॉयज कॉमनली फाइंड देमसेल्फ इन डेप्ट। अब जिनके पास थोड़े पैसे हो, कम पैसे हो, तो वो डेप्ट में तो जाएंगे ना, कर्ज में तो जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर तीनों में जो हो रहा था ई इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फुलफिल ई होता है, ठीक है, यही होता है यहाँ पे फुलफिल एक वर्ड। बाकी देख लीजिए बाकी चीज़ें क्या है यहाँ पे। ऑपलेंट का मतलब होता है मीन्स कि क्या कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं, है ना। ऑपलेंट का मतलब होता है शानदार, तो शानदार जैसे यहाँ कोई बात इसमें हो नहीं रहा था। फ्लस का मतलब होता है कि सडन अबंडेंस और स्पेट ऑफ समथिंग, जैसे किसी चीज़ का अचानक बहुत फैलाव होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो आना, है ना। प्रोस्पेरस का मतलब सबको पता होता है कि सक्सेसफुल होता है, रिच होता है। एफ्लुएंट का मतलब भी होता है ऐसा ही कुछ जिसके पास काफ़ी सारा मनी होता है। जब काफ़ी सारा मनी होगा, एफ्लुएंट व्यक्ति होगा, तो उनको ऐसे करने की ज़रूरत थोड़ी, इमिग्रेंट थोड़ी करना जाके कोई दूसरे कंट्री में जाकर पैसे कमाने, है ना। प्रोस्पेरस होंगे तो वही नहीं जाएंगे। अफलस का मतलब तो यहाँ तो उसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। ऑपलेंट का मतलब शानदार से कोई लेना देना है नहीं। कुल मिलाकर यहाँ जो करेक्ट आंसर था वो था ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टफर प्रिजन सेंटेंस में एक्ट या सर्व एज अ डैश टू अदर वुड बी ऑफेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ऑफेंडर्स का मतलब होता है अपराधी,
अपराधी, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अपराधी के बारे में बात हो रहा है कि टफर प्रिजन सेंटेंस। टफर प्रिजन सेंटेंसेस का मतलब तो सजा होता है ना। अब कैदी को सजा ऐसी मिले जो कि क्या होनी चाहिए, जो सजा कैदी को मिलता है वो टफर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे टफर प्रिजन सेंटेंस में एक्ट या सर्व एज अ डैश। इससे क्या होगा, जो दूसरे अपराधी हैं, अगर कैदी को टफर सजा मिले, मीन्स कि बहुत ज़्यादा सजा मिले, बहुत कठोर सजा मिलेगी, तो उससे क्या होगा, जो दूसरे अपराधी हैं उनको वहाँ से क्या मिलेगा, उनको वहाँ से वे इनकरेज तो करेंगे नहीं, चूँकि यहाँ पे निगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ की बात होगा नहीं, बेनिफिट की बात पॉजिटिव होगा नहीं, ऑनर होगा नहीं, पॉजिटिव चीज़ क्या होगा नहीं, इंसेंटिव भी पॉजिटिव चीज़ होगा नहीं। कुल मिलाकर करेक्ट आंसर डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है क्या, डिस्करेज। क्या होता है, डिस्करेज। ऐसा होता है कि अब आप समझिए, कुछ ऐसे घटनाएं होती है जिसमें अपराधी को बहुत ही कठोर सजा मिलता है, तो उससे क्या होता है, जो दूसरे अपराधी जो अब अपराध करने की सोच भी रहेंगे, वो ऐसा डिस्करेज होंगे कि शायद करने से 100 बार सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है, डिटरेंट का मतलब डिस्करेज। और अगर तो ये तो पहला में फुलफिल हो गया, सेकंड में क्या फुलफिल होता है, बिल्कुल होगा। ड्राइविंग इज वन केस वेयर सीवर्स पनिशमेंट। अब देखिए, अगर पीकर अगर कोई गाड़ी को चलाता है तो उसको क्या सीवर्स पनिशमेंट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्क एज अ डिस्करेज या डिटरेंट, उसको क्या करेगा, उस चीज़ से डिस्करेज करेगा, उससे प्रिवेंट करेगा कि कोई गलत चीज़ ना करे। डिस्करेज करने का तो वो डरेगा कि ऐसे काम ना करे, या प्रिवेंट होगा, इसे वो डर के भी ना करेगा, तो उससे क्या होगा, जो ड्राइविंग जो करेगा उसको उसके हेल्थ के लिए, उसके एक्सीडेंट होने की खतरा जो होगा कम हो जाएगा, तो प्रिवेंट होगा उससे। तो कुल मिलाकर एक ऐसा वर्ड जो दो स्टेटमेंट इस तरह के आएंगे एग्जाम में, और मैं समझता हूँ कि IBPS में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप तैयार रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं वीडियो को लेकर आता रहूँगा, बहुत सारे ऐसे नए नए टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकर आऊँगा। सारे वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।